हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के बारे में लाइट्स का बेंड होना, किस तरीके से होना, ये सब चीजें डिस्कस करी थी। ठीक है, अब इससे प्रीवियस लेक्चर को आप जरूर देख कर आए, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं देख के आए हैं, डायरेक्ट यहीं पे आ गए हैं, तो मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कुछ सेकंड में कि कैसे कैसे क्या चीजें कहां से लिंक हो रही थी। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमने ये डिस्कस किया था कि जो लाइट की रेज है वो क्या हो रही है, बेंड हो रही है एक मीडियम से आकर दूसरे मीडियम में। तो ऐसा क्या हो रहा था कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाकर लाइट्स बेंड हो जा रही थी। तो मीडियम का चेंज होना ही क्या हो रहा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का रीजन बन रहा था। फिर उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि चलो ठीक है, लाइट्स बेंड तो हो रही है, लाइट्स की चेंज आ रहा है, स्पीड में भी चेंज आ रहा है, लेकिन कितना आ रहा है। ठीक है, कि कितना आ रहा है। अगर हमसे कोई पूछे कि ठीक है स्पीड कम तो हो रही है, लेकिन कितनी कम हो रही है, इसके बारे में डिस्कस किया था। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब उसमें क्या था, एब्सोल्यूट में क्या था, हमने कंपैरिजन किया था। ठीक है, जैसे कि इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि जो Ng इज इक्वल टू 1.5, अगर आपको इस तरीके से चीजें आ जाएं तो आप क्या डिस्कस करोगे। तो फिर मैंने आपको निकाल के भी बताया था क्या, कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है, क्या 1.5 निकल कर आया था, वो क्या लेस देन है एज कंपेयर टू वैक्यूम या फिर एयर। मतलब क्या कर रहे थे उसमें, हम कंपैरिजन कर रहे थे। अगला हमारा टॉपिक है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप इस टॉपिक को करने से पहले मेरे प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उन्हें जरूर देख कर आए, फिर आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है कि हमने आखिरकार इसमें क्या किया था। अब देखिए, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या बोलता है, बोलता है व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम 1 टू अनदर मीडियम 2, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 is written as refractive index medium 2 with respect to 1 and is called relative रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो पिछले में क्या हो रहा था, हम कंपैरिजन कर रहे थे। एब्सोल्यूट जो हमारी एक ही तो वैल्यू थी, वैक्यूम या एयर में जो वैल्यू मानी जाती है वो एक ही मानी जाती है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे थे जिसको हम। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, हम रिलेट कर रहे हैं मीडियम्स को। जैसे कि इस चीज का क्या मतलब है, ये जो N2 है, N को हम किसके साथ डिनोट करते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल क्या था, N था। तो जो N के नीचे 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 और ऊपर 1 है विद रिस्पेक्ट टू 1। आई रिपीट अगेन, किस तरीके से डिस्कस करेंगे आप इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अब मीडियम कौन सा है, 2, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू, अब यहां पे आइए, अब देखो N2 यानी कि मीडियम 2 की बात हो रही है। तो आपको मैंने पिछले जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो कैसे बताया था, C अपॉन V करके बताया था। फिर मुझे ग्लास की क्या चाहिए होती थी, तो V यहां पे आ जा रहा था और G यहां पे आ रहा था, और C अपॉन 1.5 कुछ समथिंग ऐसे किया था ना हमने। तो ये फॉर्मूला तो यही है, लेकिन अगर आप मीडियम 2 का निकाल रहे हो तो ये V2 आ जाएगा। उसी तरीके से अपॉन में क्या आ जाएगा, C अपॉन V1, क्योंकि मीडियम 1 की बात कर रहे हैं। अब C अपॉन V2 ये रेसिप्रोकल हो गया, V1 अपॉन C आ गया, तो C से C कैंसल आउट हो गया, आपके पास बचा क्या, V1 अपॉन V2। लग गया पता। दोबारा से देखिए, इसको मेरे साथ रिपीट कीजिए, किस तरीके से पढ़ेंगे आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। बोलता है सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो अब इसको कैसे करेंगे, जो नीचे उसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। अब मीडियम 1 है तो मीडियम 1 ऊपर आ जाएगा, N1 अपॉन N2। फॉर्मूला मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया आपको, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ जाएगा, C अपॉन V1 अपॉन C अपॉन V2। फिर वो रेसिप्रोकल हो गया, C से, ये C है, और ये C का क्या मतलब था, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। एयर के साथ ही कंपैरिजन करते हैं हम किसी भी मीडियम का, क्योंकि हमें एयर की ही 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड इनवर्स वही पता है ना हमें। तो C का सिंबल क्या है, मतलब एयर। ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इसको C के साथ, स्मॉल c के साथ डिनोट करते हैं। तो C अपॉन V1 मल्टीप्लाई V2 अपॉन V1, C से C कैंसल आउट हो गया, तो क्या बचा आपके पास, V2 अपॉन V1। तो ये आपकी होगी, इसको मैंने U इक्वेशन मान लिया, इसको मैंने V इक्वेशन मान लिया। अब आपने क्या करना है,
इधर देखिए, ये जो आपका ये है और ये है, इन दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया और ये मेरा 1 आया। कैसे, इधर आइए, 1 देखो कैसे रीड करोगे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 with respect to 1 multiply refractive index of medium 1 with respect to 2 is equal to, तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 with respect to 1 कितना आया था, v1 अपॉन v2, तो यहाँ पे v1 अपॉन v2 आ गया, मल्टीप्लाई में ये कितना आया था, v2 अपॉन v1 यहाँ पे, तो v2 से v2 कैंसल आउट, v1 से v1 कैंसल आउट, तो जाने की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब देखो ये क्या है, ये यहां पे रहा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 यहां पे आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो आपकी जो इक्वेशन है वो ये बन गई। अब फॉर एग्जांपल बोलता, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर के बोला जाए तो विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि जो आपका ए है, एयर को ए के साथ किया गया ना, तो ए ऊपर आ गया, तो जी क्या है, ग्लास इज इक्वल टू क्या होता है 3/2, बस वैल्यूज ही तो पुट करनी है, 1/3/2, ये रेसिप्रोकल हो गया, कितना आ गया 2/3 आ गया। उसी तरीके से आप देखिए यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बताया 4/3, फिर ये किसके साथ कंपैरिजन किया, एयर और वाटर के साथ कंपैरिजन किया हुआ है, तो फॉर्मूला ही हमने अप्लाई किया, 1 देखो यहां पे आया ना 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो वही वैल्यूज यहां पे फिल कर दी गई हैं। आगे देखो इन्होंने क्या किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो क्या आ जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो ऊपर आता है, तो Ng अपॉन NW, Ng कितना है 3/2, NW मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3, और यहां पे देखिए ये उल्टा हो गया और ये कितना आ गया 3 3 जा 9 2 4 जा 8, और ये आ गया आपका, मतलब आपको किस तरीके से करनी है ये चीजें मैं ये आपको बता रही हूँ। हाँ रेशो तो इसमें भी हो रहा है, लेकिन यहां पे मीडियम को क्या किया जा रहा है, रिलेट किया जा रहा है। समझ आया मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूं, कि फॉर्मूला इसको पढ़ना कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, फॉर्मूला जिसका मीडियम होगा वो ऊपर आएगा, जिसके रिस्पेक्ट होगा वो नीचे आएगा। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसका फॉर्मूला बताया था कैसे करते हैं, C/V2/C/V1, अगर मीडियम 2 की बात हो रही है तो ऑब्वियसली उसकी मीडियम 2 की लाइट की स्पीड की बात ही होगी, फिर मीडियम 1 की लाइट की स्पीड की बात होगी। समझ आ रहा है ना, सी से लाइट और वी क्या वेलोसिटी, आप लाइट की क्या निकाल रहे हो, स्पीड ही तो निकाल रहे हो, लगा पता। तो ये था आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा और आपको मेरी वीडियोस भी अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।